नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, प्रेरणा पाठशाला में आप सभी का स्वागत। आज कुछ पढ़ा रखूंगा पेरेंट्स और माता पिता। आज का हिंदुस्तानी शिक्षा व्यवस्था केवल रटने की बात सिखाती। पिछले 15 साल या 20 साल पहले आप जाओ पीछे, तो शिक्षा व्यवस्था बहुत बुनियादी थी। केजी से लेकर 12वीं तक बच्चा दिलो दिमाग से पढ़ता था। माता पिता को भी अपने बच्चे को पढ़ाने की चिंता थी। बच्चे भी दिलो दिमाग से पढ़ते थे। उस टीचर की, जैसे बोलते हैं ना, सोटी वागे चमचम विद्या आवे जमजम। टीचर को कोई बोलता नहीं था। आज का बच्चा टीचर की तो सुनता नहीं, न पेरेंट्स से सुनता है। पिछले 15 सालों में हिंदुस्तान का शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल जीरो हो गया। हमारे शिक्षा की कोई वैल्यू नहीं। जिस दिन से मोबाइल आया, टीवी था तब तक सब कुछ अच्छा था। जिस दिन से टीवी अच्छा था, सब कुछ था। मोबाइल, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम, उसकी बात कहता हूँ। फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप क्या है? पिछले 50 साल पीछे जाओ। एक गांव का चौराहा, गांव के चौराहे के बीच में एक पेड़ है। पेड़ के आसपास बड़ा पत्थर का बना हुआ चौराहा है। उसके आसपास 15-20 इंसान चौराहे के नीचे बैठे हैं। वो एक इंसान बोल रहा है, बाकी सब मुंडे हिला रहा है। आप सही बोल रहे हो, आप सही बोल रहे हो। उनमें एक दो विरोधी, आप सही नहीं बोल रहे। एक बोल रहा है, 50 सुन रहे, 5 मना कर रहे। वही बात किसी में आती है, व्हाट्सएप में। किसी एक लाइन लेती सुबह उठ के, पूरी दुनिया उसके ऊपर लग जाती। 50 बोलते यस, बाकी बोलते मना। तो हुआ का ट्रांसफर हुआ और कुछ नहीं हुआ। लेकिन हम पेरेंट्स भी, मैं स्कूल में आज गया था, मेरी कहानी सुनाता हूँ। इंग्लिश मीडियम स्कूल है, 12th स्टैंडर्ड बच्चे। सुबह 9 बजे से लेकर 6 बजे तक बच्चे स्कूल में जाते हैं। स्कूल क्या बोलती है, हम यहाँ फिजिक्स केमिस्ट्री भाई यहीं पर पढ़ाते हैं, यहीं पर बच्चों को तैयारी कराते हैं। शाम को बच्चे घर पे जाते हैं, प्रिपरेशन करते हैं। हमारे स्कूल का अच्छा रिजल्ट। लेकिन मैंने एक चीज देखी, बुनियादी जो बेसिक नॉलेज होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायो एवं इंग्लिश का, और 12th स्टैंडर्ड के बच्चों को बिल्कुल नॉलेज नहीं। आजकल के जितने बड़े बड़े संस्थान हैं, बड़ी बड़ी कंपनी जैसे कॉर्पोरेट क्षेत्र जैसे कोचिंग क्लास है, होता क्या है, एसी रूम होता है। तो गांव के बच्चे जाते हैं एसी रूम में, ठंडे ठंडे हवा चलती है, डिजिटल पढ़ाया जाता है। और माँ बाप को क्या बोलते हैं, 1 साल का 3 लाख का खर्चा है, आपका बच्चा पढ़ लिख लेगा। 2 साल के बाद 6 लाख रुपए बिगाड़ने के बाद 50% बच्चे के नहीं आते। बच्चा न घर का न घाट का। आजकल के पेरेंट्सों की सबसे बड़ी गलती क्या है, वो स्कूल में, बड़े बड़े स्कूल में भेजते, बड़े बड़े कोचिंग क्लास में भेजते। आप पेरेंट्स की जिम्मेदारी भूल जाते। सप्ताह में कभी भी वो स्कूल में नहीं जाते, ना कोचिंग क्लास में जाते, वो पूछने के लिए कि आपका बच्चा कितना इंप्रूवमेंट करता है। हर, जैसे घोड़े की रेस में सबको डॉक्टर बनना है, आईटी बनना है, साइंटिस्ट बनना है। हर पेरेंट्स को स्वयं को, खुद को पता है उनका बच्चे की कैपेसिटी कितनी है। हर एक पेरेंट्स को अपने बच्चों की कैपेसिटी पहचाननी चाहिए। साथ साथ उस बच्चे को भी, जैसे फैमिली चल रही है, सोशल चल रहा है, शर्मा जी का बेटा डॉक्टर तो मेरा बेटा डॉक्टर बनना चाहिए। आपने 3 इडियट पिक्चर देखा, आमिर खान ने कहा था ऑल इज वेल ऑल इज वेल। कहने का मतलब, आपका दिल और दिमाग, आपकी आत्मा जो बोले वो पढ़ाएगी, न कि दुनिया बोले। एक भेड़ बकरी की तरह सब जमा हो रही, ये शेर की तरह किसी को चलना नहीं। कहते हैं एवरेज स्टडी, एवरेज लाइफ, एवरेज सैलरी। इस 18 से 15 से 20 साल की उम्र में जिस समय उस बच्चे को लाइफ बनानी होती है, उस समय वो केवल कहाँ घुसता है, मोबाइल में। क्योंकि उसे पता है
हर सेकंड स्क्रॉलिंग करेगा। एक समय ऐसा आएगा गूगल है, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम उसके ऊपर हावी हो जाएगा। टेक्नोलॉजी इज नॉट ए बैड, सभी टेक्नोलॉजी अच्छी है। टेक्नोलॉजी का उपयोग हमें ही करना है, हम कैसे उसका यूज करते हैं। न फेसबुक बुरा है, न गूगल बुरा है, न इंस्टाग्राम बुरा है। आपके माँ बाप को नक्की करना पड़ेगा। अगर वही माता पिता नौकरी और बिजनेस के बावजूद भी घर पे आके बच्चों के सामने 1 या 2 घंटा मोबाइल चलाते हैं तो सबसे बड़ी गलती उस माँ बाप की है, बच्चों के लिए। बच्चे माता पिता का अनुकरण करते हैं। अगर आप नौकरी करते पैसा हो या बिजनेस हो या छोटा मोटा कोई भी धंधा हो, उस समय आप मोबाइल यूज़ करें। जैसे घर पे आते हो, अगर आपने किताब ली तो बच्चा भी किताब लेगा, आपने मोबाइल लिया बच्चा भी मोबाइल देगा। कहीं ना कहीं पेरेंट्स ही स्वयं मोबाइल देते हैं, स्वयं पे कंट्रोल नहीं करते हैं, और आप कहीं कहीं अपने बच्चों के फ्यूचर के जिम्मेदार आपको बनना पड़ेगा। फिर आप बोल दोगे मैंने तो बहुत पैसा खर्चा किया, बहुत सेक्रीफाइस किया, उस पैसे का, उस सेक्रीफाइस का उससे कोई मतलब नहीं। स्वयं खुद को आइडल बनना पड़ेगा। किसी भी मोटिवेशन टीचर बोल के चला जाएगा, 1-2 घंटे में फ्यूचर बदलने वाला नहीं। बच्चा 24 घंटे में से 18 घंटा स्कूल माँ बाप के पास रहता है। सही आइडल केवल माता पिता ही है। मेंटर भी माता पिता, टीचर भी माता पिता, गुरु भी माता पिता। मैं पिछले 25 साल से कोचिंग क्लास चला रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है। जो माँ बाप चाहे उस समझ में आए या ना आए, चाहे बच्चा साइंस ले, कॉमर्स ले, आर्ट्स ले, सभी लाइन बढ़ी है। बच्चे को पहले पूछो तुझे कौन सी लाइन चाहिए, साइंस में जाना है, आर्ट्स या कॉमर्स में। अपनी इच्छाएं, अपने आशय, अपने मजा बच्चों पे किसी भी पेरेंट्स को थोपना नहीं है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कहते हैं एवरेज चाइल्ड इज यूनिक। हर एक बच्चे में ब्रेन भी अलग है, मानस तौर पर उसके गांव का बच्चा कलेक्टर बन सकता है, नेता भी बन सकता है। नरेंद्र मोदी चाय टुडे ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मच्छी मार के लड़के थे, टुडे आज हम उनको मिसाल में महान साइंटिस्ट और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वर्ल्ड के टॉप नंबर साइंटिस्ट में उनकी गणना होती है। इससे बड़े बड़े स्कूल में जाओ, बड़े बड़े कोचिंग क्लास से, उससे कोई मतलब नहीं। कीचड़ में ही कमल खिलता है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने क्या बोला था, एक्सलेंस इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस, इट इज नॉट एन एक्सीडेंट। प्रतिभा कंटिन्यूस प्रोसेस से मिलती है, एक्सीडेंट से किसी नहीं मिलती। इसलिए खरगोश की तरह नहीं, कछुओं की तरह आगे बढ़ो, उस पांडा की तरह आगे बढ़ो। जो भी मिलता है हर एक बच्चों को अपने माता पिता, आपके पिता क्या बिजनेस करते हैं, क्या नौकरी करते हैं, कितनी मेहनत करें, एक लड़के को वो देखना है। और एक लड़के को ये देखना है कि उनकी माता घर में अगर हाउस वाइफ है तो उनके दिनचर्या देखो, डेली रूटीन देखो। अगर आपको वही डेली रूटीन अगले भविष्य में करना है तो पढ़ाई बंद कर दो। अगर वही माता पिता को खुश रखना है, आनंद रखना है, दुनिया में उनका नाम करना है, माता पिता को खुश रखना है, आनंद रखना है, उनके फ्यूचर के लिए उनको माता पिता का नाम दुनिया में करना है, तो हर एक लड़के लड़की को पढ़ना पड़ेगा। आपके सपने, आपकी आशाएं, आपको उनके ऊपर खड़े उतरना है। आपको केवल पढ़ाई करनी है। छोटे से मोबाइल, छोटे से ट्विटर, छोटे से फेसबुक, छोटे से स्क्रॉलिंग में अपनी लाइफ बर्बाद ना करो। केवल 3 साल, 10वीं, 11वीं और 12वीं, तीनों पे 10वीं थोड़ा मैं बोलता हूँ बेस। एक मकान बनाना है तो 10वीं को लिए मैं क्या बोलता हूँ, 10वीं क्या है, एक मकान है, इसको हम बोलते हैं बेस। उसके बाद अगर घर बनाना, इसको बोलते हैं दीवार। स्टैंडर्ड क्या आ गया, दीवार आ गई। फिर इसके ऊपर क्या आएगा, ये छत आएगी। छत को भी मैं क्या बोलता हूं, इसको बोलते हैं छत। टोटल चीज क्या बन गई, हाउस, जिसको हम बोलेंगे घर। 10वीं दौर को मैं बोलता हूं बेस, एक मकान का बेस। 11वीं स्टैंडर्ड जो आएगा वो आपकी बनेगी दीवार।
और छत आएगी 12वीं, मतलब पूरा घर बन गया। 10वीं बेस, 11वीं दीवार, 12वीं छत, मतलब मल्टीप्लाई 3 साल में करेंगे, मल्टीप्लाई 30 योर लाइफ इज 3 साल मेहनत कर ली, 5 साल का डॉक्टर जाओ, इंजीनियर बनो, IT बनो, साइंटिस्ट बनो, 25 साल में पढ़ लिख के हाई स्टडी, हाई लाइफ, हाई सैलरी, एवरेज स्टडी, एवरेज लाइफ, एवरेज सैलरी। तो डिसीजन आपका है। अगर अच्छी लाइफ जीनी है, माता पिता को खुश रखना है, उनके अंतिम दिनों में उनको ये अफसोस नहीं रहे कि मेरा बच्चा पढ़ा नहीं, मेरे बच्ची पढ़े नहीं, उनका फ्यूचर बिगड़ गया। अपने माता पिता की आशाओं को, महेच्छा को ध्यान में रखना है, और स्वयं के लाइफ के लिए अगर आपको पढ़ना है, दुनिया में अगर आगे बढ़ना है, तो माता पिता ही आपके आइडल है, गुरु है, वही आपके भगवान है। तो अपने सपने, अपनी आशाएं पूरा करो, मोबाइल से दूर रहो। जितना आप मोबाइल से दूर रहोगे, मैं दावे के साथ बात कहता हूँ, दिन में 3 घंटे मोबाइल यूज़ किया, मतलब आप 3 साल पीछे 3 घंटे बहुत एक्टिविटी है, उसमें आपको मन को डालो और फ्यूचर बनाओ। मोबाइल कुछ देने वाला नहीं है। आज का अध्याय प्रेरणा पाठशाला का थोड़ा कड़वा है, हर पेरेंट्स के लिए, हर बच्चों के लिए। स्वयं समझिए और अन्य को भेजिए। प्रणाम, नमस्कार।